हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अगेन बहुत दिनों के बाद मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने वेरी ब्यूटीफुल से चैनल पे, जय हीरो। और हम लोग फिर से एक स्टोरी टेलिंग करने जा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगेगा वो एंड में कमेंट करके बताएं। तो लेट्स बिगिन। तो कहानी एक लड़के और एक लड़की की है, जिसमें लड़के का नाम सोहबत होता है और लड़की का नाम ज़हरा होता है। सोहबत और ज़हरा की कहानी कुछ ऐसी जो शायद कहीं ना जा सके, कुछ ऐसी जिन्हें बस हम एहसास में बयां कर सके, कुछ ऐसी जैसी दास्तां कभी किसी ने सुनी ही ना हो। सोहबत एक छोटे से गांव का लड़का, और गांव का नाम रामपुर। तो सोहबत रामपुर में रहने वाला, वहीं पे पला बड़ा, अपनी पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया। उसकी नज़र एक दिन एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम ज़हरा होता है। ज़हरा ज़हरा का ननिहाल रामपुर ही होता है, खुशकिस्मत से। और उसका अपना घर उसके बगल वाले गांव सोलापुर में होता है। तो होता ये है कि ज़हरा कुछ अपने पढ़ाई के काम से रामपुर आई होती है, और एक दिन शाम में अचानक से उसकी नज़र सोहबत पे पड़ती है और सोहबत की नज़र ज़हरा पे पड़ती है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय तक देखते रहते हैं, और वक्त बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है। फिर करते करते शाम हो जाती है, और शाम के बाद अंधेरा हो जाता है, पर दोनों अपनी जगह से नहीं हटते। दोनों शायद एक जगह पर रुक कर बस एक दूसरे को देखे जाते हैं। मानो सोहबत के लिए तो ज़हरा कुछ ऐसा दृश्य हो जो शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा हो। शायद एक ऐसा लम्हा जिसका इंतजार उसे पूरी शिद्दत से कई वर्षों से था। उस शिद्दत का फल शायद उसे उस दिन मिला जिस दिन उसने ज़हरा को देखा। वो काफ़ी देर हो गया। फिर जैसे ही रात हुई, ज़हरा अपने घर पे चली जाती है, और सोहबत उसका इंतज़ार करते वहीं पे रुक जाता है। फिर जब काफ़ी देर हो जाती है तो वहाँ से सोहबत भी चला जाता है। फिर अगले दिन सोहबत सुबह से ज़हरा का इंतज़ार करता है कि शायद उसके दीदार हो जाए, शायद दीदार हो जाए, शायद दीदार हो जाए, शायद दीदार हो जाए। पर उसे नज़र नहीं आता। शाम होती है, शाम में भी वो इंतज़ार करता है, पर ज़हरा शायद उसे नज़र नहीं आती। ये देख उसे लगता है कि शायद कुदरत भी उसके साथ अब मजाक कर रहा है, क्योंकि उसके नसीब में खुशियाँ और मोहब्बत लिखी ही नहीं। वो निराश हो जाता है, फिर वो वापस अपने घर में चला जाता है। फिर अगले दिन उसी समय शाम में उसकी नज़र फिर से ज़हरा पे पड़ती है, और उसका चेहरा खुशी से खिलखिला उठा रहता है। वो ज़हरा से बात तो करना चाहता है, पर कैसे करे उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि ज़हरा काफ़ी दूर रहती है उससे। वो हाथों से इशारा भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्या पता ज़हरा उसे गलत समझे तो। क्या पता ज़हरा को अगर ऐसा लगा कि सोहबत अगर गंदा लड़का या गलत लड़का निकला तो। क्या पता कि सोहबत अपने अच्छा लड़का जैसे बिहेव नहीं किया और उसे वो लाइक नहीं की तो। ये सब मन सोहबत के मन में था, पर इश्क का इजहार भी करना था। वो कहते हैं ना कि इश्क में आदमी उस स्थान पे होता है जहाँ पे आगे कुआं और पीछे खाई, और जाए तो जाए कहाँ। तो कुछ ऐसा ही दरमियान उनके बीच में भी था। सोहबत ऐसे इशारा नहीं कर सकती थी, और वहाँ से ज़हरा, क्योंकि वो लड़की है और हमें पता है ना कि लड़कियाँ कभी सामने से कुछ नहीं कह सकती, तो क्या एज यूजुअल उसने भी कुछ नहीं कहा। और फिर ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चला। सोहबत हर रोज़ आके वहाँ पे घंटों उसको देखते रहता है, या घंटों इंतज़ार करते रहता है, और ज़हरा
भी हर रोज़ शाम को आ जाती, पर बातें हो नहीं पाती। फिर ज़हरा कुछ दिनों के बाद वो अपने नानी गाँव चली जाती है और सोहबत को लगता है कि शायद ज़हरा अब आ नहीं रही है। वो हर रोज़ छत पर आता है, पर अब उसे वो दिखाई नहीं देती है। यह देख सोहबत बहुत नाराज़ होता है, शायद रोता भी है। ये सोच के अपनी किस्मत पर कि शायद उसकी किस्मत में सच्ची मोहब्बत लिखी ही नहीं है। उसे एक लड़की मिली थी जिसे देख कर उसे लगा था कि हाँ, इस इंसान के साथ मैं अपनी पूरी उम्र गुजार सकता हूँ, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, वो नज़र नहीं आती है। और ये हर रोज़ इंतज़ार करता है। ये दिन हफ्ते में बदल जाते हैं और हफ्ते महीने में, पर शायद अब ज़हरा का कोई ठीक ठिकाना नहीं मिलता है। फिर आती है बारिश और फिर से ज़हरा अपने नानी घर आई हुई होती है। यह बारिश की दूसरी बारिश होती है, मतलब मॉनसून की दूसरी बारिश, जिसमें सोहबत अपनी छत पर भीग रहा होता है और ज़हरा अपनी छत पे। सोहबत अपनी मगन में बारिश में नाच रहा होता है, झूम रहा होता है, पागलपंती कर रहा है, और वहीं ज़हरा अपने घर पे छोटे बच्चों के साथ झूम रही होती है। अचानक से सोहबत की नज़र ज़हरा पड़ती है और उसका मन और खिलखिला उठता है, और फिर वो उसी तरह से जैसे पहले देखा करता था, आंखें नहा के ज़हरा को देखने लगता है उन बारिश में भीगते हुए। बारिश होती जाती है, सब चले जाते हैं बारिश भीग कर, पर दो लोग, दो अनजान दिल, दो मासूम दिल नहीं जाते उस बारिश में। बस एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और खुद को निहारते रहते हैं, बस निहारते रहते हैं। ठंडी भी इधर सोहबत को लगने लगती है, पर फिर भी वो ज़हरा को देखते रहता है। फिर अचानक से जब ज़हरा को यह महसूस होता है कि शायद सोहबत को ठंडी लग जाएगी, तो वो इशारा करती है हाथ से कि पागल तुम वहाँ से हटो, अब जाओ घर के अंदर। और ये देख सोहबत को लगता है कि शायद ज़हरा उसको गाली दे रही है और कह रही है कि आइंदा से नज़र मत आना, या हाथों से इशारा होता है। और उसके बाद ये बेचारा डिप्रेस होके चला जाता है। फिर नो टॉक्स, नो बातचीत। फिर महीने केन गुजर जाते हैं। यह सिलसिला करीबन 1 साल तक चलता है। बीच बीच में मिलना, फिर बिछड़ना, मिल के अब नज़रें चुरा लेना, एक दूसरे को घंटों देखना। वो तो शायद बंद हो चुका था, क्योंकि सोहबत को लग चुका था कि शायद ज़हरा उसे नापसंद करती है, इसलिए तो उसने बारिश में बोला था कि तुम हटो पागल। फिर तकरीबन 1 साल के बाद एक दिन ठंडी के समय में, ठंडी जा चुकी थी, करीब अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर के आसपास। तब होता ये है कि दोपहर के 12 बजे ज़हरा अपनी छत पर आती है और इधर से सोहबत भी अपनी छत पर चढ़ता है। उसकी नज़र फिर से ज़हरा पर जाती है और वो हाय करके वाइप करता है। इस बार ज़हरा भी अपने शर्म को साइड में रख के उसका रिप्लाई करती है हाय से। फिर ये इशारों में बात करता है और ज़हरा भी कुछ बातें उसकी समझती है और शायद कुछ बातें नहीं समझती। फिर कुछ समय के बाद होता ये है कि ज़हरा इशारे में उसकी आधी बात समझ जाती है। शायद वो समझ जाती है कि ये उसको प्रपोज कर रहा है और ये भी कहीं ना कहीं उसको लाइक करती थी, तो इसने भी हाँ कह दिया। पर ये बात सोहबत को तब भी यकीन नहीं थी। और फिर ज़हरा चली जाती है। सुबह का बात होता है। फिर वो लोग शाम में आते हैं और फिर एक दूसरे को घंटों देखते हैं। ये घंटों का देखने का सिलसिला काफ़ी लंबा चला। आप भी बोर हो चुके हो यार, कितना देख रहे हैं एक दूसरे को। पर मेरे दोस्त, सच्ची इसकी दास्तान यही है ना, जहाँ हम एक दूसरे को सत्तत वाली इश्क की नज़र से देखें, जहाँ बात हो या ना हो, जहाँ हम एक दूसरे को जानते हो या ना हो कि सामने वाला कौन है, क्या है, किस धर्म से है, क्या रिलीजन है, क्या नाम है, कुछ भी नहीं, बस दो दिल और दो नजरें।
इसमें बातों की भी कोई गुंजाइश ना हो, वरना तो कई लोग होते हैं ना कि जो शब्दों पे ही मर जाते हैं, या कुछ लोग होते हैं ना कि सामने से लुक्स में मर जाते हैं। लुक्स, वर्ड्स, लैंग्वेज, कलर, कास्ट, रिलीजन सबसे बगैर दूर हो गए बस शिद्दत वाली इश्क। कुछ ऐसी होती है रूहानी सी इश्क, और शायद यही इश्क दोनों को हुआ था। तो अगले दिन फिर वो लोग मिलते हैं सुबह में 12-11 बजे। तो फिर सोबत ज़ायरा से बोलता है कि क्या तुम अपने घर के पीछे वाले मंदिर के पास मिलोगे। शायद ज़ायरा को ये बात समझ में नहीं आती है। फिर वो अपने घर के नीचे जाती है, थोड़ी देर बाद लौट के आती है और वो हाँ कहती है। और उसके बाद इधर से मंदिर का इशारा तो समझ में आया नहीं उसे, तो ये बोलता है कि सुनो, तुम 5 बजे अपने छत पर आना, फिर जो मैं बोलूँगा वो तुम करना। 5 बजता है और ठीक 5 बजे ज़ायरा छत पर आती है, सज के और सवर के। फिर इधर से सोबत उसको इशारा करता है कि देखो तुम छत के नीचे आओ। और जैसे ही ज़ायरा नीचे जाती है, सोबत भी अपने घर से निकल के ज़ायरा के घर के सामने चला जाता है। वहाँ वो काफ़ी देर तक लेफ़्ट राइट करते रहता है, जैसे वो होता है ना फिल्मों में, एक मजनू अपनी लैला की गली में जाके घंटों इंतज़ार करता है, कुछ वैसा ही वहाँ पे जाकर वो इंतज़ार करने लगता है। ज़ायरा भी जाऊँ ना जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि उसके लिए भी पहली बार होता है ये सब कुछ उसके जीवन में। क्योंकि ज़ायरा भी काफ़ी पाकदिल इंसान थी, वो कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी जो वो करने जा रही है, क्योंकि उसके लिए भी ये सब नया था। पर इश्क जनाब किसकी सुनता है, जो चाहे वो सब करा लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ। वो जैसे ही जैसे ही वो घर से बाहर निकली, वैसे ही ज़ायरा की नानी उसके सामने आ गई और ज़ायरा रुक गई। सोबत को लगा कि शायद अब वो नहीं आएगी और वो चली गई। अगले दिन कोई मुलाकात नहीं हुआ दोनों का। सोबत यहाँ नाराज, उसे लगा कि शायद हम इतना मिल के भी नहीं मिल पा रहे, लगता है कुदरत ही नहीं चाहता। और फिर अचानक से उसके अगले दिन दोबारा वो लोग मिलते हैं। तारीख होती है 4 नवंबर। शाम को वो दोनों मिलते हैं छत पर अपने अपने। सोबत फिर से उसे बोलता है कि तुम अपने घर के नीचे आओ, मैं वहां पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और इस बार ज़ायरा हिम्मत करके नीचे आती है। और भाई साहब हमारे यहाँ के लौंडे जानते ही हैं, लड़की मिलनी की नंबर पास करो तो वो नंबर पास ऑन करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं। एंड देन उसके बाद सोबत इंतज़ार करता है ज़ायरा के कॉल का कि शायद अब कॉल आएगा, तब कॉल आएगा। अब कॉल आता है कि नहीं आता है, या आगे क्या होता है, वो कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी ये वीडियो खुद लंबा हो गया है, तो अभी तक की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और ये पक्का मैं इसका पार्ट 2 अगर आपको पसंद आएगा तो विद इन दिस वीक रिलीज़ हो जाएगा। थैंक यू।